नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। टाटी सिल्वे के एक फैक्ट्री में एल्युमिनियम ब्लॉक गिरने से 2 मजदूर की हुई मौत, विरोध में कंपनी गेट जाम। रांची के टाटी सिल्वे थाना क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं स्थित हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज यानी कि केमिकल एवं एल्युमिनियम वायर फैक्ट्री में काम कर रहे 2 मजदूरों की एल्युमिनियम ब्लॉक से दबकर मौत हो गई। मृतकों में सुरेश महतो 28 वर्ष, जिनका पिता रंगी महतो महिलाओं पेट्रोल पंप का है, एवं संतोष सिंह 38 वर्ष, पिता मोहन सिंह सिद्धा टोली के शामिल हैं। संतोष 6 साल से फिटर एवं सुरेश 1.5 माह से सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत थे। पुलिस एवं परिजनों को काफी देर बाद प्रबंधन ने सूचना दी। सूचना मिलते काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे एवं विरोध जताते हुए मुख्य गेट को बंद कर दिया। जानकारी के अनुसार सुरेश एवं संतोष फैक्ट्री के खराब बोरिंग का मरम्मत कर रहे थे। बोरिंग के पास लापरवाही से एल्युमिनियम ब्लॉक रखा था, जिसका एक का वजन 7.5 क्विंटल के करीब है। बोरिंग मरम्मति के दौरान बगल में रखे एल्युमिनियम ब्लॉक का 10 ब्लॉक दोनों के ऊपर गिर गया, जिससे दबकर दोनों की मौत हो गई। प्रबंधन ने घटना की जानकारी मृतक के परिजन एवं पुलिस को दी। घटना के बाद पहुंचे ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि दोनों मृतकों को 50-50 लाख देने को कहा। वहीं प्रबंधन 10-10 लाख तत्काल एवं दोनों के आश्रितों को उनके 60 साल तक वेतन देने की बात कही। खरसावां में 100 बेड के हॉस्पिटल के साथ महिला फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर की जल्द होगी शुरुआत। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के निदेशक सरोजनी लकड़ा शुक्रवार को सरायकेला के दोगुनी आचारी अकादमी एवं खरसावां के आवास फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली, साथ ही बेहतर खेल का प्रदर्शन करने के प्रति प्रोत्साहित भी किया। डायरेक्टर सरोजनी लकड़ा ने बताया कि उनके इस दौरे का उद्देश्य प्रत्येक केंद्र में जाकर खिलाड़ियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को जानना तथा उन समस्याओं का जल्द समाधान करना है। उन्होंने खरसावां फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था की सराहना की। कहा कि अभाव के बावजूद इस केंद्र के खिलाड़ी न केवल सक्रिय हैं बल्कि केंद्र का नाम रोशन भी कर रहे हैं। कहा कि खेल से जुड़े विभिन्न केंद्रों की व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। जिस केंद्र की व्यवस्था सुदृढ़ होगी उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान देना है। जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर अपने मार्ग पर जब अग्रसर होंगे तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने आने वाले दिनों में खरसावां में 100 बेड के हॉस्पिटल के साथ साथ जल्द ही महिला फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने का भरोसा दिया। झारखंड की पंचायतों में जल्द खुलेगी दवा दुकानें, 543 आवेदन हुए स्वीकृत। झारखंड के पंचायतों में अब दवा दुकानें खुलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना अब साकार होने लगी है। सीएम ने राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को दवाइयां सुलभता पूर्वक उपलब्ध कराने के लिए सुदूर गांव में कम से कम एक दवा दुकान की स्थापना का निर्देश दिया है। इसके तहत अब तक पूरे राज्य में दवा दुकान के लिए 543 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, जहां की अधिकांश जनसंख्या सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिससे ससमय चिकित्सा सुविधा के साथ साथ जरूरी दवा की समय पर उपलब्धता जरूरी है। समय पर दवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं या असमय उनकी मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य की पंचायतों में दवा दुकान खोलने का निर्देश दिया है। आप सबको बता दूं कि ग्राम पंचायत स्तर पर दवा दुकान स्थापना के लिए अब तक कुल 1593 आवेदन पूरे राज्य से प्राप्त हुए हैं। इनमें से 543 आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 962 आवेदन प्रक्रियाधीन है। सबसे अधिक देवघर से 233, गिरिडीह से 230, धनबाद से 212, रांची से 138, गोड्डा से 102, पलामू से 85 और हजारीबाग एवं बोकारो से 75 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं पिछले दिनों चतरा में मुख्यमंत्री द्वारा 3 लोगों को स्वीकृति पत्र प्रदान करने के बाद यह दवा दुकान शुरू हुई है। आप सबको बता दूं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर दवा की बिक्री के लिए फार्मासिस्ट की उपस्थिति को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। प्रपत्र 20A एवं 21A में दवा दुकान के लिए लाइसेंस निर्गत की जा रही है। जरूरत पड़ने पर खुदरा औषधि विक्रेता के माध्यम से सभी प्रकार की दवा ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा सकेगी। मुख्यमंत्री का लक्ष्य ग्रामीणों को ससमय दवा उपलब्ध कराना एवं शिक्षित ग्रामीणों को रोजगार एवं आय के स्रोत के साधन में वृद्धि करना है। झारखंड में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में हथियार और गोलियां बरामद, भाग निकला 15 लाख का इनामी टीपीसी कमांडर आक्रमण गंजू। चतरा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र अनगढ़ा गांव के पास पुलिस और टीपीसी उग्रवादियों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ टीपीसी उग्रवादी संगठन के रीजनल कमांडर 15 लाख के इनामी आक्रमण गंजू के दस्ते के साथ हुई। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी भागने में सफल रहे। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोली बरामद किए हैं। हालांकि इस मुठभेड़ में टीपीसी कमांडर आक्रमण गंजू बच निकला। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया। पुलिस को देखते हुए नक्सलियों ने फायरिंग
शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले। झारखंड में नक्सलियों की साजिश एक बार फिर हुआ है नाकाम। पुलिस ने बरामद किए 3 आईडी बम और 18 स्पाइक होल। पश्चिमी सिंहभूम में जिला पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा बीते 27 मई से टोंटो थाना अंतर्गत तुम्भाका एवं अंजद बेड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र के अलावा गोयलकेरा के कोयड़ा एवं मरादरी के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के क्रम में शुक्रवार को एक बार फिर 3 आईडी बम और 18 स्पाइक होल बरामद किए हैं। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने दी। आप सबको बता दो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को जिला पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा गोयलकेरा थाना अंतर्गत हाथीबुरु से लोगो बेड़ा मार्ग पर जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में रास्ते में गड्ढा कर लोहे की रॉड और तीर लगे 6 स्पाइक होल बरामद किया है। इसके साथ ही 2 आईडी बम भी बरामद किए हैं। इसी तरह टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्भाका गांव से सरजमपुरु बीच भी अभियान के क्रम में 1 आईडी बम और रास्ते में गड्ढा कर लोहे की रॉड और तीर लगे 12 स्पाइक होल बरामद किए हैं। गिरिडीह के जमुआ में 5 करोड़ लूट मामले में करीब 3.25 करोड़ रुपए बरामद। 6 आरोपी हुआ है गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र स्थित बाटी मोड़ में एक कार को ओवरटेक कर 5 करोड़ रुपए लूटने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने लूट की राशि में 3 करोड़ 24,15,000 रुपए बरामद किया है। वहीं इस घटना में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इस बात की जानकारी गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने पत्रकारों को दी। कोडरमा अंचल की सहायक निबंधक मिताली शर्मा 10,000 रुपये रिश्वत लेते अरेस्ट। सहकारिता विभाग में कोडरमा अंचल की सहायक निबंधक मिताली शर्मा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी हजारीबाग की टीम ने शुक्रवार को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। हजारीबाग के बड़ा बाजार के रहने वाले मिताली शर्मा, जिनका पिता मुकेश शर्मा है, अपने कार्यालय कक्ष में ही कोडरमा व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड के प्रबंधक समिति के सदस्य रामेश्वर प्रसाद यादव, जिनका पिता स्वर्गीय मंगन यादव निवासी गराही पत्थल डिहा से रिश्वत ले रही थी। मिताली शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी अपने साथ हजारीबाग ले गई। मिताली शर्मा की कोडरमा में पहली पोस्टिंग बताई जा रही है। पहली पोस्टिंग में ही वह रिश्वत लेते पकड़ी गई। झारखंड में भी पति ने कर्ज लेकर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर बनाया एएनएम, बेटा लेकर हुआ फरार। यूपी के ज्योति मौर्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड क्षेत्र से ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पति अपनी पत्नी की बरामदगी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। थाने में आवेदन लेकर न्याय की गुहार लगा रहा है। पति का कहना है कि उसने कर्ज लेकर अपनी पत्नी को पढ़ाया, एएनएम बनाया। अब जो है पत्नी उनके साथ धोखेबाजी कर बेटे सहित लापता हो गई है। गुरुवार को पत्नी की सकुशल बरामदगी को लेकर गुहार लगाने एसडीपीओ राजेंद्र दुबे के कार्यालय में पहुंचा। उन्होंने बताया कि 2008 में शादी की थी, उसे एक 10 वर्ष का पुत्र भी है। उन्होंने कहा कि मैं मजदूरी करने के साथ ट्रैक्टर भी चलाता हूं। पत्नी मैट्रिक तक पढ़ी थी। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बोरियो कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी कराई। कर्ज लेकर जमशेदपुर में एएनएम का प्रशिक्षण भी दिलाया। पत्नी के कहने पर कमाई के लिए गुजरात भी चला गया। इसके बाद झुमावती अस्पताल में एएनएम की उन्हें नौकरी मिली। लड़का ने कहा कि गुजरात से मैं कमाकर कर्ज को खत्म किया। होली के पहले घर लौटा तो पत्नी का हाव भाव बदला सा पाया। उन्होंने कहा कि अब वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। सास ससुर को इनकी जानकारी दी। जब 14 अप्रैल को पत्नी मायके जाने की बात कहकर घर से निकली और बेटा समेत लापता हो गई। ससुराल में भी जाकर पूछताछ की पर कुछ भी नहीं बताया। धोखा देकर किसी दूसरे प्रेमी के साथ रह रही है। एसडीपीओ से न्याय की उन्होंने गुहार लगाई है। राज्य के कई इलाकों में होगी वज्रपात और भारी बारिश, मौसम विभाग ने किया है अलर्ट। मौसम विभाग ने 8 जुलाई को झारखंड के कई इलाकों में खासकर दक्षिणी झारखंड और झारखंड के मध्य भाग में मध्यम से भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी है। विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक बीती रात से राजधानी और आसपास के कई इलाकों में बारिश हो रही है। आज भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान भी किया है। वज्रपात के मद्देनजर मौसम विभाग ने किसानों को बारिश के समय खेत में नहीं जाने और लोगों को पेड़ और बिजली के खंभों के नहीं रहने की चेतावनी दी है। बेटे ने बेरहमी से की मां की हत्या, पुलिस ने भेजा जेल। दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मजलाडी में एक कलयुगी बेटे ने साबल घोंपकर अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने ग्रामीणों द्वारा बांध कर रखे गए मानूर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है और मां रखिया बीबी का शव अपने कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका भेज दिया गया। हत्या के आरोपी मानूर अंसारी को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। आप सबको बता दूं कि मृतका रखिया बीबी के तीसरे बेटे गुलाम अंसारी ने मंझले भाई मानूर
अंसारी के विरुद्ध मां को सबल से मारकर हत्या करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई। सिमडेगा के कोलेबरा में लोन दिलाने के नाम पर 11,000 रुपये की ठगी, पीड़ित ने की कार्रवाई की मांग। सिमडेगा जिला अंतर्गत कोलेबरा प्रखंड के भंवर पहाड़ निवासी चूड़ामणि सिंह साइबर ठगी के शिकार हो गए। लोन दिलाने के नाम पर साइबर अपराधियों ने उनसे 11,000 रुपये ठग लिए। उन्होंने कोलेबरा थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। इस संबंध में पीड़ित चूड़ामणि सिंह ने बताया कि लोन देने के नाम पर कुछ लोगों द्वारा प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में यूथ क्रांति नवीन परियोजना पंपलेट बांटी जा रही है तथा लोन देने की बात भी कही जा रही है। पंपलेट में दिए गए मोबाइल नंबर 9113717967 पर संपर्क किया तो कहा गया कि लोन लेने के लिए आपको आधार कार्ड एवं बैंक डिटेल देना होगा। पीड़ित चूड़ामणि सिंह ने साइबर ठगों को अपना आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक डिटेल भेज दिया। बैंक डिटेल एवं आधार कार्ड मिलने के बाद साइबर ठगों द्वारा चूड़ामणि सिंह को फोन के माध्यम पर लोन रजिस्टर के नाम पर 11,000 की मांग की। वह ठगों के झांसे में आ गए और दिए गए अकाउंट नंबर पर 11,000 रुपये डाल दिए। इसके बाद लोन की राशि नहीं मिलने पर खुद को ठगे जाने का एहसास हुआ। इसके बाद ठग द्वारा दिए गए मोबाइल फोन पर कई बार फोन किया लेकिन मोबाइल फोन स्विच ऑफ बताया। इस घटना के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। इधर जो है कोलेबरा पुलिस ने प्रखंड वासियों से अपील किया है कि अगर उनके मोबाइल पर किसी प्रकार का कोई लोन देने, गाड़ी देने, लॉटरी मिलने की खबर आती है तो उससे सतर्क रहें, साइबर ठगों के चंगुल में नहीं फंसें। झारखंड के रियासी कॉलोनी में सोने चांदी के जेवरात समेत 19 लाख की चोरी, टाटा स्टील कर्मी ने दर्ज कराई प्राथमिकी। वेस्ट बोकारो ऑफिस क्षेत्र के टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन के रिहायशी कॉलोनी राजेंद्र नगर यानी कि हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कालीबाड़ी के पास बीती रात अपराधियों ने टाटा स्टील कर्मी के क्वार्टर का ताला तोड़कर नकदी सहित लाखों रुपए के जेवरात और घरेलू सामान की चोरी कर ली। गुरुवार की रात भुक्तभोगी टाटा स्टील कर्मी सपन कुमार सैन क्वार्टर में ताला लगाकर रात्रिपाली ड्यूटी पर गए हुए थे। उनकी पत्नी एक माह पूर्व बेटी के पास बेंगलुरु गई हुई है। बेटा भी चेन्नई में रहकर पढ़ाई कर रहा है। क्वार्टर खाली पाकर चोरों ने मुख्य द्वार में लगे ताले को तोड़ दिया और दूसरा ताला ना तोड़कर दरवाजे की कुंडी को ही तोड़कर क्वार्टर में घुस गए। अंदर भी कमरे में ताला लगा हुआ था। कुंडी तोड़कर चोरी की। इस संबंध में भुक्तभोगी के द्वारा वेस्ट बोकारो ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने सूचना मिलने पर घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया और मामले की जाँच कर रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।